नमस्कार बच्चों, मैं नीरज अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आप सबका अक्षर एजुकेशन सेंटर में। ये मेरी क्लास जो है ये 10th क्लास में जो हमारा साइंस में चैप्टर 6 जो चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसे समझाने के लिए है, जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा। आपको जो है स्क्रीन पर केवल डायग्राम दिखेगा और उसे आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए बना हुआ है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है ना। अब गैसेस का एक्सचेंज तो हमें पता है, लेकिन क्या इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का और किसी प्रोसेस में कोई हेल्प है ना। ये थोड़ा सा हम ज़रा समझ लें अच्छे से, क्योंकि हम इस बात में जो है कंफ्यूज होते हैं या हमें ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एक्चुअली जो है कहना चाहिए गैसेस के इनहेलेशन या एक्सेलेशन तक ही जो है लिमिटेड नहीं है, वो और आगे की प्रोसेसेस में भी जो है वो हेल्प करता है। हो सकता है कि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई हो कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है ना। अब कैसे डाइजेशन में हेल्प करती है, तो आपको मालूम है कि जो ऑक्सीजन है वो हेल्पिंग गैस है, बर्न होने में हेल्प करती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, तो अब क्योंकि हर पार्ट को ऑक्सीजन की जो है नीड है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो फूड का बर्न होना है वो एक्चुअली ऑक्सीजन के कारण ही होता है। ठीक है ना। देन उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है और एनर्जी जो है वो हमारी होल बॉडी में जो है वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और ये पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। हाँ, जो है ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये पूरी रेस्पिरेशन ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो है डाइजेशन भी जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक, क्योंकि वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, वो इस पूरी प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। तो हम जो है रेस्पिरेशन के बारे में मेनली जो है बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप मेनली रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो रेस्पिरेशन स्टार्ट हमारे नॉस्ट्रल्स से होता है, हमारी नोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो गैस है, दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस है, उसका जो हम इनहेलेशन करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर जब उसे हम इनहेल करते हैं तो वो नोज़ के थ्रू ही होता है, मेनली नोज़ के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। अब हमारी नोज़ में जो है वो बहुत कहना चाहिए कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स जो हैं ये मेनली वर्क क्या करते हैं, जो एयर हमने इनहेल की है, एयर हमने शक की है अपनी नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, उसको प्यूरिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमारी नोज़ में बहुत छोटे छोटे जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं, और उन डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने का जो वर्क है वो यही जो हेयर्स हैं ये जो हैं करते हैं। अब जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो अंदर गई। अब नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो किधर जाएगी, तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू सिंपल सी बात है कि वो जो है भाई अगला जो इसका स्टेप होगा या जो मेन वर्किंग है उसकी, वो स्टार्ट होती है हमारे जो हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स कि जो हमारे कहना चाहिए लंग्स हैं, है ना, मेन पार्ट वहाँ है जहाँ पर गैस जानी चाहिए, फिर उसके बाद हार्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं नॉस्ट्रल्स के, और हम देख लेते हैं कि नॉस्ट्रल्स के बाद ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन को हेल्प करती हैं। अब देखिए,
मैंने आपको नॉस्ट्रल्स में हेयर्स के बारे में बता दिया है। इसके बाद जो है जब ये नॉस्ट्रल्स के आगे बढ़ती हैं तो एक म्यूकस स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं आगे बढ़ना जो है, उसको एक वर्ड हम प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, साउंड प्रोपेगेशन, और ये सब चीज़ें हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं लास्ट क्लासेस में। तो गैस को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है ये म्यूकस। देन उसके बाद जो है ये जो एयर है ये हमारे थ्रॉट में जाती है, थ्रॉट मतलब हमारा गला। फिर थ्रॉट के बाद सीधे सीधे ये जाती है कहाँ पर, लंग्स में। बट क्या थ्रॉट के बाद लंग्स तक पहुँचने में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हेल्प करता हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आगे बढ़ाते हैं उसको। तो एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो कि आप थ्रॉट के नीचे आप देख सकते हैं। उसके थ्रॉट के नीचे आप देखेंगे सबसे पहले है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस जो हैं आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो है राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं ये गैस को बहुत ही कंफर्टेबली आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ईसोफेगस होती है यानी जो फूड पाइप होती है उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और वो फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो एक्सपेंड होते हैं और जो है कंप्रेस होते हैं, तो इस वजह से जो है फूड वो आगे बढ़ता है। जस्ट सेम यहाँ पर हमारे साथ जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जो कि गैस को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, और उसमें भी समथिंग वही कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे लंग्स में जब ये जो है ऑक्सीजन पहुँचती है तो ये जो है छोटे छोटे ट्यूब्स में, स्मॉलर ट्यूब्स में जो है ये जो हमारा लंग है उसके अंदर जब गैस जाती है तो क्योंकि लंग के अंदर बहुत सारी अदर पार्ट्स भी हैं, अदर आर्टरीज, वेन्स वगैरह सब कुछ हैं, है ना। तो ये गैस जब लंग्स के अंदर पहुंचती है तो ये स्मॉल ट्यूब्स में जो है बट जाती है। स्मॉल ट्यूब्स में बटने का मतलब है कि छोटे छोटे जो हैं वो ट्यूब्स होते हैं जो कि गैस को आगे बढ़ने में, लंग्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। मेन पार्ट दैट मीन्स हार्ट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं लंग्स के बाद जो है। तो भाई ये अब जब लंग्स में पहुंची जो गैस है तो उसके बाद वो छोटे छोटे ट्यूब्स में पहुंचती है। उसके बाद ये जो ट्यूब्स हैं उस गैस को, उस ऑक्सीजन को एक बलून के स्ट्रक्चर में पहुंचा देते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एल्वियोली है एक्चुअली ये एक ऐसा स्पेस होता है जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब यदि लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कराना है तो ये एल्वियोली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि बलून होता है, जस्ट लाइक बलून ये एल्वियोली वर्क करती है। बलून में हम क्या करते हैं, बलून को आप जब फुलाते हो, उसमें गैस जो है भरते हो तो वो जो है एक्सपैंड होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है, उसमें उसका साइज़ बढ़ता जाता है उसके अंदर क्योंकि गैस जा रही है। वैसे ही कुछ एल्वियोली होती है। जैसे ही हमने जो है ऑक्सीजन को इनहेल किया और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स के बाद जब ये स्मॉल ट्यूब्स से होकर कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलीज में पहुंचती है। तो ये जो एल्वियोली है ये क्योंकि उसमें ऑक्सीजन फिल्ड है, ऑक्सीजन फिल हो रही है तो वो जो है वो फूल जाती है। और आपने देखा होगा जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो हमारा जो साइज़ है चेस्ट का वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, हमें वो एक्सपैंड करना पड़ता है। और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम का मतलब है कि हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसके पीछे का हिस्सा जो होता है, हमारे चेस्ट में चेस्ट कैविटी है, दैट मीन्स कि लंग्स का जो फ्रंट पार्ट है वो आगे की तरफ है, और जो पीछे का पार्ट है उसे हम डायफ्राम बोलते हैं, वो पीछे की तरफ होता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि आप जब सांस को इनहेल करते हैं, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है, दैट मीन्स कि हमारी जो बैक है वो फ्लैट होती जाती है, ठीक है ना, सीधी होती जाती है कहने का मतलब है। तो भाई इस तरीके से एल्वियोली में गैसेस पहुंचती हैं। फिर एल्वियोली का काम क्या है कि इन गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करना, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो एक्सक्रीट होने के लिए बाहर आ सके, और ऑक्सीजन जो है वो भी अदर पार्ट्स में पहुँचने के लिए एल्वियोली के एक स्पेस में फिल हो सके और आगे बढ़ने में उसको एल्वियोली फिर हेल्प करती है। अब देखिएगा इन एल्वियोलीज की जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स का मतलब समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये जो वॉल्स होती हैं इनमें जो है बहुत एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। मतलब ये एल्वियोलीज जो हैं ये वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। वेसल्स मतलब कि वही जो कि ब्लड को हमारी बॉडी तक ले जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स का एक
एक नेटवर्क होता है जो कि कनेक्टेड होता है एल्वियोलीज से, और इसके बाद ये जब हम गैस को ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन मतलब इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है उस ऑक्सीजन को ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये, क्योंकि वो ऑक्सीजन है इसलिए जो ब्लड वेसल्स हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि वो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखें तो और फिर क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का भी यही सेम चीज़ है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा, तो वो जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड बना हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है, वो जो है वो हार्ट के थ्रू जो है वो लंग्स के पास आता है। लंग्स के पहले मतलब कहाँ पर आएगा वो, मतलब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है वो कहाँ आएगी, वो आती है एल्वियोली में। पूरे सारे बॉडी पार्ट्स जितने हैं उनसे जो इम्प्योर ब्लड बना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली है वही कहाँ पर आ जाती है, एल्वियोली में आ जाती है। और एल्वियोली जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है एक्सेल करने में, मतलब हमने एक प्रोसेस की बात हम करते हैं, एक स्टेप की बात हम करते हैं, तो एक स्टेप में हम जब ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और उसके जस्ट तुरंत बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोसेस, तो जैसे ही हमने ब्रीथ इन किया ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में पहुंचती है और एल्वियोली उस ऑक्सीजन को जो है ब्लड में मिक्स कर देती है और वो पूरे हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। जस्ट उसी टाइम जो है जब उसने ऑक्सीजन को ब्रीथ इन किया है ना, कंटेन किया है एल्वियोली ने खुद में, सेम उसी टाइम पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली में आती है और एल्वियोली जो है उसको लंग्स तक पहुंचाती है, देन लंग्स उसको हमारी नॉस्ट्रिल्स तक और हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट लगभग ऑपोजिट जो है प्रोसेसेस हैं एक दूसरे के। हमने ऑक्सीजन को ब्रीथ इन किया, वो ब्लड में मिक्स हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है और कहाँ पर आती है, जो हमारे एल्वियोलीज हैं जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके एक्सचेंज के लिए एल्वियोलीज में आती है। एल्वियोलीज उसको जो है लंग्स, देन लंग्स के थ्रू हमारी नॉस्ट्रिल से उसको बाहर कर देती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक प्योर ब्लड की सर्कुलेशन बनी रहती है और ऑक्सीजन का जो एक्सेलेशन है या जो ऑक्सीजन से जो हमें एनर्जी मिलने वाली है ना, ये सारी जो एक प्रोसेस है वो बनी रहती है। चलिए आगे बढ़े अब देखिए आगे जो है एल्वियोली का थोड़ा सा एक हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि एल्वियोली है क्या। तो देखिए एल्वियोली हमने समझ लिया कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब एल्वियोली मतलब बहुत ऐसा नहीं कि 2-4 एल्वियोली हैं हमारे लंग्स में, मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज हैं, मतलब कि छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलियंस हैं, मतलब 10 लाख करोड़ों हैं, है ना। और ये जो है ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब यदि हम एल्वियोलीज को, यदि उनका सरफेस एरिया हम यदि मेज़र करते हैं, एल्वियोलीज की बात कर रहे हैं, तो एल्वियोलीज का यदि हम सरफेस एरिया जो यदि मेज़र करेंगे तो वो सरफेस एरिया 80 स्क्वायर मीटर के इक्वल होगा। 80 स्क्वायर मीटर मतलब बहुत बड़ा एक एरिया होता है 80 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। छोटी छोटी एल्वियोलीज हैं, बट यदि उनकी जो सरफेस एरिया हम यदि फाइंड करते हैं तो 80 स्क्वायर मीटर के इक्वल आएगा। मतलब इतना एरिया के बराबर जो है गैसेस को अपने में कंटेन कर सकती हैं, इतना ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है और इतना मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे लंग्स में जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, बट हमें पता नहीं चलता। करेक्ट है। देन उसके बाद आप देखें तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई हैं और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है आगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है और जो कि बहुत ही एफिशिएंट वर्क करता है, बहुत ही एफिशिएंटली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं ये वर्कआउट कराता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और जो सिस्टम्स बचे हुए हैं जो कि प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो है हार्ट आता है, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, वो भी हम समझेंगे। और जो जाइलम फ्लोएम है, दैट मीन्स कि प्लांट टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही मैं आपको कोशिश करूँगा कि डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाऊँ,
ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।